तो हिज होलीनेस श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन में सारी प्रॉब्लम ही इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य जो है ना, वो पवित्र नहीं है, वो डिवाइन नहीं है। ठीक है। तो मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें ये था कि कैसे सतोगुण रजोगुण, मतलब नहीं, क्या, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, पूरा कैसे चेंज हो रहा है और सब कुछ कितना लिंक्ड है। वी कैन सी कि जैसे जैसे हम ये जो बोलते हैं कि ये युग चेंज हुए हैं और हमारा डाउनफॉल होता गया है, हम भगवान से दूर होते गए। तो सतो सतयुग में क्या होता था कि हम जो भी अर्जित करते थे, जो भी हम कमाते थे, धन या अन्न, कुछ भी, हम खुले हाथों से हम सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते। ठीक है। एंड इन रिटर्न वी यूज टू प्रे कि ओके, अब आपकी स्वेच्छा, आप जो हमें दे दीजिए, वी विल, हम उससे निर्वाह करेंगे। उस वक्त क्या था, ईश्वर सतोगुण, अच्छे गुण सब एक प्लेनेट पे रखते थे, और जो भी आसुरीय शक्ति है वो दूसरे प्लेनेट पे रहते। ठीक है। फुल प्रोटेक्शन था हमें, क्योंकि हम सब कुछ को ही प्रसाद बना देते थे, एवरीथिंग, सब कुछ जो हमने अर्जित किया आपका है, आपको अर्जित, व्हाट यू थिंक हमें चाहिए आप हमें दे दीजिए and हम उसमें निर्वाह करेंगे, ये माइंडसेट होता था। तो कंप्लीट प्रोटेक्शन था। ठीक है। कोई आसुरी भावना नहीं, वो अलग ही थी। वी डिडंट नो। सतयुग में लोगों को पता ही नहीं बुराई क्या है, चोरी क्या है, चीट करना क्या है, दुख क्या है। मतलब बिल्कुल संपन्न थे, लाखों साल जीते भी थे, ईश्वर के क्लोज भी थे। जब ईश्वर पे आप सब कुछ उनको दे दोगे तो एज एन आशीर्वाद जब वो देंगे तो आपकी सोच से ज्यादा ही देंगे। तो ये पूर्ण विश्वास के था। ठीक है। फिर आया त्रेता युग। तब हमने क्या किया, जो भी हमारा अर्जित था हमने भगवान को अर्पित तो किया, यूं, लेकिन एक बहुत बड़ा चादर हमने फैला लिया कि ठीक है, जो ऊपर गया वो आपका, जो नीचे आया वो हमारा। ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, हमने ईश्वर पर सब छोड़ने के बजाय अपने लिए रख लिया। तो जो हमने अपने लिए रख लिया वो फिर हम अपने यूज के लिए करने लगे, और जो जितना नीचे आया वो, तो हमारा जो प्रसाद की क्वांटिटी है, जो सरेंडर की क्वांटिटी है, वो कम हो गई। ठीक है। तो क्या हुआ, जो आसुर्य शक्ति है वो अब दूसरे प्लैनेट से एक ही प्लैनेट पर आ गई कि भाई अब हमारा स्कोप है। इनके मन में ना आ गया है कुछ, दे आर नॉट 100% समर्पित टू टू ईश्वर। तो थोड़ा स्कोप है, हम चल सकते हैं, इनको इन्वेड कर सकते हैं। तो वो आ गए। ठीक है। उस समय क्या है, हमारी लाखों की उम्र होती थी, वो अब हजारों में आ गई। और जो आसुरी शक्तियां थी वो प्लैनेट पे आ गए, अलग अलग कंट्रीज में आ गए। तो तब हमारे श्री राम इंडिया में और रावण श्रीलंका। श्री राम ईश्वर, रावण आसुरी शक्ति, नेगेटिविटी आ गया। ठीक है। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में हमने क्या किया, जितना भी हम अर्जित कर रहे थे, देखो हमारे कैसे सरेंडर का क्वांटिटी कम हो रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही। तो हमने क्या किया, हमने जितना भी अर्जित किया सारा लॉकर वॉकर में रखा और इतना सा लिया और हमने अर्पित कर दिया कि भगवान, ये आपका 10%, आपका 20% आपका, जो भी मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो प्रसाद की क्वांटिटी कम हुई। भगवान ने कहा ठीक है, तुमने अपना विल दिखा दिया, अब तुम इससे इतने से खुश हो, इतने में मैनेज करना चाहते हो तो ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर आसुरी शक्तियों को लगा कि अब थोड़ा और स्कोप है। अब हम दूसरे कंट्री से क्या करते हैं, हम सेम कंट्री में चले जाते हैं, और मे बी एक ही अलग स्टेट में, लेकिन एक ही परिवार में भी हम जा सकते हैं। तो फिर हो गया श्री कृष्ण और कंस, एक ही परिवार में दो। फिर आया
क्या आया, हाँ कलयुग। अब कलयुग में हमने क्या किया, हमने सारा अपना लॉकर में रखा, हमने हाथ में भी नहीं लिया। अब हम कहते हैं भगवान जो मेरा वो आपका, तो आपके पास या मेरे पास एक ही बात है, अब बस आशीर्वाद दीजिए। तो हमने क्या किया, प्रसाद की क्वांटिटी बिल्कुल ही अपने हिसाब से कर दी कि मेरे पास ही रहेगा, मेरा भी तो भगवान का ही है। तो अगेन या सरेंडर, व्हेन आई से दिया मतलब ये सरेंडर। अब विश्वास और कम हो गया कि नहीं मुझे ही सब कुछ करना है, पूरा धन मेरे पास होना चाहिए, सिर्फ प्रणाम करेंगे। तो ईश्वर ने कहा ठीक है भाई, करो तुम। तो अब क्या हुआ, वो वासुरी शक्तियों ने बोला अब टाइम है, हम एक ही बॉडी में जा सकते हैं, क्योंकि अब ये तो भगवान को सरेंडर, ये तो अपने भरोसे चल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं भगवान को। तो हमारी पावर बढ़ गई है, तो अब आ गए हमारे ही शरीर में पॉजिटिव, ईश्वर भी अंदर और राक्षस भी अंदर। तो जब एक ही घर में आ गए, तो आप देखो जहां हमारा लक्ष्य बिल्कुल पवित्र होता था, वो धीरे धीरे पोल्यूट होते होते, डाइल्यूट होते 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 आज इस स्तर पे आ गया है कि हम बस ये 1 घंटा मंगला आरती के लिए बैठते हैं, ईश्वर को देते हैं, और हम समझते हैं कि हमारा पूरा दिन बड़ा सेट जा रहा है। 24 घंटे भगवान के स्मरण से हम 1 घंटा मुश्किल से आ गए, एंड वी थिंक कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम्स आई, सरेंडर कम हुआ, सब सरेंडर से थोड़ा, सरेंडर से बिल्कुल कम, सरेंडर से अब अपना सब कुछ देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ईश्वर को क्या देना, और देते भी नहीं है, बोलते हैं बस मेरा जो है वो आपका है। तो जैसे जैसे भगवान का प्रसाद हम कम करते गए हैं, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती गई है। इट्स वेरी वेरी एविडेंट थ्रू हिस्ट्री ऑल्सो, इट्स वेरी वेरी एविडेंट। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमारे लक्ष्य को प्योर करने के लिए हमें सरेंडर करना है। जितना हम सरेंडर होंगे, हम वी विल सी वी ओनली प्रॉस्पर, है ना। जब सो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं और रुक्मिणी दास प्रभु जी भी कहते हैं कि हम कई बार सोचते हैं कि नहीं हमारी इतनी क्या औकात है, हम तो हार्डली ही 4 माला कर पाते हैं, 2 माला कर पाते हैं, इतना लक्ष्य प्योरिटी और ये और इतना समर्पण की भावना मुझसे ना हो पाएगा। तो ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं तो नॉनवेज भी खाता हूँ, मैंने तो इतने गलत काम भी किए हैं, कैसे करूंगा, हाउ कैन आई डू ये चीजें। तो देखो अ, रुक्मणी दास प्रभु जी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक भिखारी भीख मांगता है, तो औकात भिखारी की नहीं देखी जाती, औकात किसकी देखी जाती है, देने वाली की देखी जाती है। और यहाँ जो देने वाला है, एक बार ब्रह्मा जी कह रहे थे कि भगवान से, कृष्ण से, कि आपको तो जो मारने आई थी उसको आपने, पूतना को आपने माँ का दर्जा दे दिया, माँ बना दिया, जो आपको विष देने आई थी, आप इतने दयालु हैं, तो आप उन ब्रजवासियों को क्या दोगे, या उन गोपियों को क्या दोगे जो अपना सर्वत्र निवाच आप पे वो कर बैठी हैं, दे बैठी हैं आपके नाम पे, न्यौछावर कर बैठी, क्या ही दोगे आप, आपके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। जब विष देने वाले को माँ कर दिया आपने, का दर्जा दे दिया, तो इनको देने के लिए क्या है आपके पास, आपके भक्तों को देने के लिए क्या होगा। तो आप इमेजिन करो कि हम जिससे प्रे कर रहे हैं ना, उनकी कैपेबिलिटी देखो, अपने, हम जिस कंडीशन में है, हम उस कंडीशन से डिमोटिवेट ना हो, ये ना सोचे कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, हम तो इतने बुरे, हम तो उतने बुरे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं जाना है। कई बार हम जाते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, या मैं इस लायक ही नहीं हूँ, या मैं ये वो इतने गलत काम किए हैं। वी आर अ बेगर इन फ्रंट ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा की का स्टेटस देखना है हमें, अब वो कौन है, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता, उनसे बड़ा रेनन्सिएशन मतलब कोई नहीं कर सकता, और दान वीर, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो वो कुछ भी कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें इस भावना से सरेंडर रहना है कि डजेंट मैटर
हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास रखना है कि मैं जहां भी हूं, मैं सरेंडर, बहुत पावरफुल है सरेंडर करते ही। लाइफ में जो आप चेंज देखोगे वो आपके इमेजिनेशन से बहुत अलग होता है, बहुत ही ज्यादा अलग होता है, जो हम चेंजेस नहीं ला सकते। जितनी मात्रा में हम शरण में आएंगे, और जितनी मात्रा में हम हरि नाम के शरण में रहेंगे, उतनी मात्रा में ही हमारे जीवन का लक्ष्य शुद्ध होगा। और जितनी मात्रा में हमारे साधना के साथ भौतिक आसक्तियां और भौतिक डिजायर्स मिक्स होंगे, उतनी ही उतना ही कम होगा, उतनी ही अशुद्धियां बढ़ेंगी। तो एंड ये कोई मतलब सिर्फ हम कह रहे हैं और हमारे गुरुजन कह रहे हैं, ऐसा ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वो पूरा हिस्ट्री सतयुग से अभी कलयुग तक देखोगे तो इट इज ऑल वेरी वेरी एविडेंट। ठीक है, जब हम बिल्कुल सरेंडर हो जाते हैं ना, तो जीवन के उतार चढ़ाव हमें बॉदर नहीं करते, क्योंकि हम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हम उन सबको झेल लेते हैं। हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि भाई मतलब अगला क्या बोलेगा, या पीपल। और आजकल तो अच्छा काम करने जाओ तो ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है ना, कि सोसाइटी के साथ चलना है, ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे तो कैसे चलेगा एंड ऑल दैट। सो ये जो क्रिटिसिज्म एंड ये सब है ना, ये सब आप बिल्कुल स्मूथली ट्रांजिशन हो जाते हो इन सबसे। क्यों? क्योंकि आप अपने साधना में आपने ईश्वर को ज्यादा रखा है, शुद्ध मतलब हरि नाम को अपने साथ रखा है, ना कि भौतिक आसक्तियों को। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको बॉदर करना बंद कर देंगी। तो अपने जीवन के लक्ष्य को, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब जीवन का लक्ष्य शुद्ध हो जाएगा, आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स कम होते 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 आप इतने इम्यून हो जाओगे कि आपको फर्क ही नहीं पड़ना। और ये हम शुद्ध कैसे करेंगे? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेज देयर इज ओनली वन वे, चैंट द महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको लाउडली चैंट करें, क्लियरली प्रोनाउंस करें और अटेंटिवली सुने, ताकि ये हमारे हृदय तक जाए, हमें प्यूरिफाई करे, हमारे अंदर हरि नाम प्रभु की महिमा को हम ग्रहण कर पाए, और हमारा हार्ट माइंड सोल सारा कुछ प्यूरिफाई हो सके। ठीक है, सो विद दिस कमिटमेंट लेट्स क्लोज दिस सत्र। एंड हम सभी एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे कि हम युगों के चेंज होने के साथ हम अपना डाउनफॉल देखते हुए ये समझें कि जैसे ही सरेंडर कम हुआ है, वैसे वैसे ही हमारा डाउनफॉल ज्यादा होता गया है। हम 1 लाख से हजार, हजार से कुछ सौ, अब कुछ सौ भी, कुछ 100 से 100 में आ गए हैं। 100 भी नहीं होता, 90 तक आ गए हैं। शरीर बहुत ह्यूज होता था, बड़ा होता था, अब हम होते 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 बहुत कम। हर तरफ से हम बहुत कम, हर तरफ से, चाहे वो भक्ति हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे शक्ति हो, हर तरफ से कम हो गए। और हम अपने लिमिटेड बुद्धि से सोचते हैं कि हम बहुत अचीव कर रहे हैं। वी डोंट इवन नो कि व्हाट वी वर। तो सरेंडर की भावना बढ़ाइए, हरि नाम के शरण में आइए, एंड लेट्स गेट द पावर बैक। हम कर सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ हरि नाम को सरेंडर करके। तो शत्रु को